हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सानी। सो बेसिकली आज हमें करनी है सारी कंफ्यूजन इन एंड स्टडी बिगिन। तो क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चों, 12th वाले आधे बच्चे तो कंफ्यूज है कि भाई एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, पढ़े या ना पढ़े। ठीक है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और अभी की अगर मैं 10th वाले बच्चों की बात करूँ, जो अभी जिनका एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, जो अब 11th में आ चुके हैं, तुम्हारा स्ट्रीम क्लियर नहीं है, क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, और अगर हो भी गई है तो आप लोग भी कंफ्यूजन में हो, नहीं पढ़े हो। 9th वालों का पढ़ने का मन ही नहीं है, अभी घर पे बैठे हुए हो, मन ही नहीं कर रहा है, पढ़े ना पढ़े। और जो अभी 10th में है वो थोड़ा थोड़ा चल रहा है, और अभी जो 12th में प्रेजेंट 12 स्टूडेंट्स एक्टिव है बट वो उतना नहीं है। तो बेसिकली सारे के सारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक एक्टिव नहीं है और जो कंफ्यूजन में है, आज एक बड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है। जो 11th में स्टूडेंट्स हैं उनका आपने अपडेट देख लिया, सीबीएसई का अपडेट आया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो गिवन है, आई टैब में जाके देख सकते हो। सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेट आया कि अभी जो 11वीं क्लास में बच्चे हैं जिनका 10वीं का बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुआ है, तुम्हारा रिजल्ट आएगा ऑलमोस्ट जून 20 के बाद, मान लो जुलाई में। तो जुलाई तक का वेट अगर आपको करना है रिजल्ट के लिए तो वो गलत होगा। रादर देन आप अपनी जो 11th की प्रिपरेशन है वो करनी तैयार करो। अब यहाँ मैं बात करूँ 12th के बच्चों से जिनका एग्जाम कैंसिल होना है, तो तुम्हारे लिए प्लीज हो रही है एंड वी आर वेटिंग फॉर द सॉल्यूशन फ्रॉम द सीबीएसई। क्या डिसीजन लेगा। अब करंट 9, 10, 11, 12 के बच्चों की मैं बात करूं तो भाई कंफ्यूजन को करो एंड और स्टडी को करो बिगिन। बहुत समय हो चुका है, अब मई भी खत्म होने वाला है, जून स्टार्ट होने वाला है एंड आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू करो। कंफ्यूजन के हमारे अलग अलग रीजंस है। ऑनलाइन एजुकेशन, अभी हम इसके साथ इतना सेट नहीं हुए हैं। ऑनलाइन क्लास, एक स्कूल जाते थे, एक हमने रूटीन बना हुआ था, पढ़ते थे, नहीं है ना मन है। मन कितने बच्चों का बहुत पर्टिकुलरली मन करता है पढ़ने का, नहीं ना मन नहीं करता। होमवर्क मिलता भी है तो करने का मन नहीं करता, क्लास अटेंड करने का मन नहीं करता। वी वांट टू गो बैक टू आवर स्कूल्स। बट देखो अभी इस साल तो कोई सीन ही नहीं है अभी तक कि आपके स्कूल्स खोलेंगे। एवरीथिंग इज ऑनलाइन। जो कल की मीटिंग हुई थी बेसिकली, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर की डिफरेंट स्टेट्स के, आप कह सकते हो एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें भी उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोशन के और आपकी जो न्यू पॉलिसी है उसकी प्रमोशन के लिए बातचीत करी कि इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन अच्छे तरीके से हो। अब हमें क्या करना है, देखो अब ना वो स्कूल वाला एक जो प्रेशर होता था वो थोड़ा हट चुका है। जैसे पहले अगर आप अपना चैप्टर रीड करके, अपने सिलेबस कंप्लीट करके, या आप अपना होमवर्क करके स्कूल नहीं लेके गए हो, असाइनमेंट टाइम पे स्कूल में मैम को जाके फिजिकली नहीं दे रहे हो आप, तो क्या होता था, डांट पीटती थी हमें, कभी कोऑर्डिनेटर के पास भेजा जाता था, कभी स्कूल से नोटिस आते थे, घर पे कॉल जाता था। तो वो चीज़ अभी लीव हो चुकी है। क्यों, अब ऑनलाइन क्लास के अंदर कितना होल्ड हो सकता है हमारे ऊपर, है ना। कभी कह देते हैं हम वाईफाई इशू है, कुछ भी बहाने बना देते हैं हम लोग। तो ये चीज़ अब हमें क्या करा रही है, यही कुछ रीजन है जिनकी वजह से हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है। तो अब तुम्हें क्या करना है गाइज, यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। अब देखो, यू आर इन 9th, यू आर इन 10th, यू आर इन 11th एंड यू आर इन 12th। नंबर किस लेकर आने हैं, तुम्हें। टॉप किसे मारना है, तुम्हें मारना है। तो किसको जागरूक होना पड़ेगा और किसको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, यू। यस, तुम्हें शुरू करनी है। तो थोड़ा सेल्फ डिपेंड हो। आपकी जो एनसीईआरटी है ये बहुत ही बढ़िया बुक है, इसको रीडिंग करना शुरू करो। आपकी ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई शुरू हुई है, नहीं हुई है, सिलेबस डाउनलोड करो। जैसे मैं आपको हर बार बता चुकी हूँ, हर वीडियो में मैं बोलती हूँ, फर्स्ट स्टेप लो, टेक द फर्स्ट स्टेप। कंफ्यूजन क्लियर ही हो जाएगा जब ऐसे हाथ पे पेन लेकर एक बार अपना सिलेबस कहीं पे लिख लोगे ना, आधा कंफ्यूजन क्लियर, और एक मैप मिल जाता है कि भाई इसके अकॉर्डिंग मुझे स्टडी करनी है। ये मेरे चैप्टर्स है, कम से कम मैं स्टार्ट तो करूँ पढ़ने के लिए। फिर आप स्टडी मटेरियल गैदर करो, चैप्टर की रीडिंग करो, धीरे धीरे अपने आप आपका मन करना शुरू कर देगा। 9 स्टूडेंट्स, अब मैं तुम्हें खुद सच्ची बताऊं, अगर मैं अपना कोचिंग की बात बताऊं, जहां मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ऑनलाइन ही ले रही हूँ कोचिंग, उनका हाफ ईयरली तक का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। क्यों भाई, क्योंकि उनके यहाँ ना मैं हैंगर इंस्टॉल कर चुकी हूँ। वो याद है, मैंने कोई एक मशीन तुम्हारे लिए भी बनवानी थी, एक सैटेलाइट बन जाए जिससे हैंगर वैंगर लग जाए स्पेस में, जैसे कि तुम अगर नहीं पढ़े तो तुम्हारे पास बचा। अब उनका क्या है, उनके यहाँ घरों में तो इंस्टॉल्ड है, जिनको मैं ऑनलाइन अपने कोचिंग ले रही हूँ इंस्टीट्यूट पे, उनको तो बस सीधा घर पे फोन जाते हैं और उनकी मम्मियाँ सीधा हैंगर शॉर्ट पढ़ता है उनको, अगर वो नहीं पढ़ते। हाफ ईयरली तक का सिलेबस मैंने वहाँ कंप्लीट करा दिया है। तो दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस, दैट आपने भी पढ़ना शुरू करना है। इफ यू थिंकिंग कि दीदी हमारा भी कराओ हाफ ईयरली तक का सिलेबस, तो भाई देखो, Even I feel lazy when I see that you guys are not studying. मैं वीडियो डालती हूँ, there is no response, only 2000 to 3000 students are watching it, and फिर लगता है कि यार अब तुम पढ़ ही नहीं रहे हो अभी, तो कोई बात नहीं, फिर बाद में ही बनाऊंगी मैं। जब कोई बच्चा भी पढ़ ही नहीं रहा है तो बाद में ही बनाऊंगी। पिछले साल की अगर मैं बात याद करूँ, मुझे बार बार कमेंट्स आप लोग करते थे, दीदी जल्दी बनाओ वीडियो। अगर मैंने इंस्टाग्राम पे कोल्ड वॉर पढ़ा दिया, या नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा दिया, या मैंने पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ा दिया, या मैंने कोई चैप्टर पढ़ा दिया, साइंस के नोट्स अगर मैंने अपलोड नहीं करे हैं, तो मेरे पास ऐसे लाइन लग जाती थी डीएम्स की एंड कमेंट्स की कि दीदी अपलोड क्यों नहीं करे नोट्स। तो हम लोग करते ही नहीं हो अभी, तो बी एक्टिव। अब तुम लोग क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज अभी तुम एक्टिव ही नहीं हुए हो, तुमने अभी रीडिंग ही नहीं करी है चैप्टर की, अभी तुम्हें नोट्स की जरूरत ही नहीं लग रही है, तो क्यों मांगोगे, ठीक है, क्यों पढ़ाई शुरू नहीं करी आपने। तो यही चीज मुझे आपको कहनी है। ऑल द स्टूडेंट्स, अभी देखो हाफ ईयरली आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जैसे ये जून आ गया ना, पता भी नहीं चला है, 2 महीने निकल गए हैं, वैसे ही कब सितंबर आ जाएगा, हाफ ईयरली आ जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। सो ऑल द स्टूडेंट, जो भी आपकी कंफ्यूजन है उसको एंड करो और अपनी पढ़ाई को शुरुआत करो अपनी। जैसे आज अगर एक तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो गया, जो 11th क्लास के बच्चे, आपका रिजल्ट
लेट होगा तो हम 11th की पढ़ाई शुरू कर देंगे। मैंने इंग्लिश आधी कंप्लीट करा दी है 11th की, मैं पॉलिटिकल पे लग जाऊंगी फिर, और बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर सारी आप लोगों के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। तो मेजर रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्ट स्टडिंग। मैं तुम्हें सबसे पहले 9th क्लास के बच्चों का बताऊं तो इंग्लिश आई हैव स्टार्टेड, SST में शुरू करूंगी। तुम्हारा का क्या काम है, सबसे पहले आप लोगों को 9th का टाइम टेबल एंड हाउ टू स्टडी इन क्लास 9 जो पूरा मैंने आप लोगों को प्लान बताया है पढ़ने का, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई टैब में दोनों में लिंक है, देखो। 10 स्टूडेंट्स आप लोगों ने डिमांड कर दी वीडियो, दी थी हाउ टू स्टडी इन क्लास 10th वीडियो बनाओ, कैसे हम स्टार्ट करें, क्या करें, कोचिंग जाए नहीं जाए, NCERT से पढ़े या रिफ्रेशर पे ज़्यादा हमें फोकस करना है। और 12 स्टूडेंट्स सेम थिंग्स, कोचिंग जाना है नहीं जाना है, रिफ्रेशर से पढ़े और क्या करना है 12th क्लास में। 12 स्टूडेंट सबसे मेजर आपका है, एंड 10 स्टूडेंट्स बोर्ड क्लासेस हुआ, बोर्ड, ठीक है। पिछले साल के बच्चों का जो हो गया, दे वर इन सस्पेंस, यू गाइस आर नॉट इन सस्पेंस। आपको पता है कि तुम्हें पूरे साल मेहनत करते हुए चलना है। हम तो वैसे रोज प्रे करेंगे कि ये जर्नी चला रहा है, बोर्ड एग्जाम्स को हम जाए और अपनी कैपेबिलिटी को शो करें, बट आप लोगों के पास दूसरा रीजन है पढ़ने का, रोज रेगुलर बेसिस पे बेस्ट तरीके से क्या है वो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, कि अगर कल को तुम्हारे बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे तो ये जो तुम्हारा हाफ ईयरली होगा, प्री बोर्ड होगा, यूनिट टेस्ट होगा, इसके नंबर जुड़ जाएंगे, इसके बेसिस पे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। तो व्हाई आर यू नॉट स्टडिंग? तो हमारा काम क्या है, पढ़ने का। तो आई टैब को चेक करो, नेशनलिज्म इन यूरोप की वीडियो, नेशनलिज्म इन इंडिया, SST पढ़ना स्टार्ट करो, क्लास 10 स्टूडेंट्स, इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करो, सब गिवन है। 12th इंग्लिश स्टार्ट करो, जस्ट स्टार्ट स्टडिंग। मेजर अपील टू ऑल द स्टूडेंट्स, जस्ट स्टार्ट स्टडिंग। और अगर कभी कंफ्यूज होते हो फर्स्ट स्टेप कैसे ले, तो फर्स्ट स्टेप तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया है, स्टार्ट जॉटिंग डाउन योर सिलेबस या फिर राइटिंग डाउन योर सिलेबस। देखो ये ना नींव होती है फाउंडेशन का। लोग कहेंगे बेकार ये स्टेप, क्या सिलेबस लिखने को बोलती रहती हैं, बट नहीं, ये फाउंडेशन है। जब तक आपने फाउंडेशन ही नहीं रखी तो बिल्डिंग कैसे एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो फर्स्ट फाउंडेशन यही है कि आप अपना सिलेबस नोट डाउन करो एक जगह पे और आपको क्लियर प्लान मिल जाए। अगर कोई बिल्डिंग रेडी होती है तो सबसे पहले उसका नक्शा तैयार होता है कि भाई ऐसे इस बिल्डिंग को बनना है। तो तुम्हारी बिल्डिंग क्या है कि सिलेबस कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले उसका एक मैप तैयार करो कि हाँ ये सिलेबस है, इसको मुझे इसको डिवाइड करके इतने इतने समय में कंप्लीट करना है। फिर एक टाइम पीरियड जिसको हम टाइम टेबल कहते हैं वो यहाँ ना लग जाना चाहिए तुम्हारे डेस्क पे, ना चाहते हुए भी तुम उसको थोड़ा बहुत तो फॉलो करोगे ही। आई नो एट टाइम्स आप लोग फॉलो नहीं कर पाते, तो उसके लिए मैंने तुम्हें गोल लिस्ट का बता रखा है। ऐसे एक पेपर के ऊपर रोज लिख लिया करो ये 3 काम करने हैं, और जब तक ये काम कंप्लीट ना हो तब तक नहीं सोना, ना ही खाना खाना, ना ही कुछ और करना है। ऐसे अपने आप को जब आप ट्रेन करोगे धीरे धीरे तो सक्सेसफुली आपकी पढ़ाई हो जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने क्या कहा है, इंग्लिश, SST, इको, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, BSc, सोशल साइंस, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, फर्स्ट स्टेप अगर आपको मूव लेना है, फॉर एग्जांपल यहाँ ज्योग्राफी की बुक है मेरे पास में, एंड यू आर स्टडिंग, यू आर 12th में हो, 11th में हो, 10th में, 9th में हो, आपको पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, जस्ट टेक एनी बुक और अपना जो चैप्टर है उसकी रीडिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। वाइल रीडिंग जस्ट सबसे पहले देखो सिलेबस चेक करना एंड जस्ट स्टार्ट रीडिंग योर चैप्टर को जब आप रीड करना शुरू करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो चैप्टर के अंदर नहीं समझ में आने वाली हैं, है ना। यू विल फील लाइक कि यार ये मुझे समझ में नहीं आया, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो एट दैट टाइम आपको जो जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी फिर वो आप अपने डाउट्स को क्लियर करना कैसे, वीडियो देखोगे या तो आप यूट्यूब पे, या अगर आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही होगी तो तब आप अपने टीचर से पूछोगे मैम ये मुझे समझ में नहीं आया, ये आप मुझे समझा दो, सर ये मुझे समझ में नहीं आया, ये आप मुझे समझा दो। तो फॉर अ फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट का क्या है, आप सिलेबस लिखो। नेक्स्ट क्या है, रीडिंग, थ्योरी पोर्शन को रीड करना शुरू करो। इवन मैं बताऊँ साइंस स्टूडेंट्स को भी जिनके पास साइंस है और 10th के साइंस के बच्चे, आपकी जो बुक है NCERT उसको रीड करना शुरू करो। फर्स्ट चैप्टर रीड करो, लाइट चैप्टर है आपको, जो भी जितने भी चैप्टर्स है आपके केमिकल रिएक्शन, एसिड बेसिस, उनको एक बार खुद से रीड करो। यू आर इन 10th नाउ, एक बार आप पूरा चैप्टर रीड करो, कॉन्सेंट्रेशन से बैठ के सोचो, कुछ लर्न नहीं करना, कुछ मार्क मत करना हाईलाइटर लेके, कुछ भी मत करना, एक पूरा चैप्टर को रीड करो। बस ये जरूर करना कि जो आपको लग रहा हो कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, कि नेक्स्ट टाइम जब आप केमिकल रिएक्शन की वीडियो देख रहे हो या आप ऑनलाइन क्लास में अटेंड कर रहे हो तो वो जो डाउट तुम्हारे को आया वो उसी समय क्लियर हो जाए। ओके, तो इस सिचुएशन को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर पढ़ने का मन नहीं करना है तो अपने आप का मन बनाना पड़ेगा, आप लोगों को सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। अब आपका वो स्कूल से जो एक प्रेशर है वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आई एम, ठीक है, तुम्हारे एड्रेस पता होते तो सीधा हैंगर आ जाता, ठीक है। तो जल्दी से ऑल द स्टूडेंट दोज़ हु आर नॉट फीलिंग लाइक स्टडिंग, अब मैंने आप लोगों के लिए लॉकडाउन स्टडी के लिए भी कुछ टिप्स दी थी, उसका भी लिंक गिवन है, इफ यू वांट यू कैन वॉच इट, कि भाई अगर लॉकडाउन में पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो क्या कुछ स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो जिससे पढ़ाई अच्छे से करनी शुरू कर दो। तो नाउ आई एम गोइंग, अब मैं भी पढ़ने जा रही हूँ, ठीक है, और तुम लोगों के लिए आगे का सिलेबस बनाने के लिए तो अब मैं एक्टिव हो गई हूँ, जैसे मैंने अभी आपको रिसेंट वीडियो में जिसमें मैंने अपडेट दिया था, और तुम भी एक्टिवनेस अपनी शो करो। वट एवर आर योर डिमांड्स, कोई भी चैप्टर है जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, दीदी ये चैप्टर हमें चाहिए, तुम मुझे अपने हक से बोला करो। जैसे ट्यूशन में, ऑनलाइन में, क्लास में या घर पे अगर किसी अपने बड़े भाई बहन से पढ़ते हो तो कहते हो ना भाई मुझे ये समझाओ, तो तुम मुझ पर हक से बोला करो, दीदी ये चैप्टर समझाओ, जल्दी समझाओ, मेरे एग्जाम आ रहे हैं, मेरे यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, तो मुझे जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता करो। अगर इंस्टाग्राम पे कोई नोट्स नहीं डाले होते तो वो भी हक से बोला करो, भूल क्यों गए हो, जल्दी डालो, अपडेट करो, ठीक है। तो बी एक्टिव, तुम एक्टिव रहोगे तो मैं तुम्हारे से ज़्यादा एक्टिव होंगी। जब आपके कमेंट्स होते हैं एक्टिव वाले कि हाँ दीदी पढ़ना है, दीदी नया टाइम टेबल आओ, दीदी क्या चैलेंज लेकर आओ, चैलेंज बोला था लाई नहीं हो, तो वो एक अलग ही स्पार्क होता है, और उस स्पार्क से हम लोग कहाँ वहाँ जाने वाले हैं, हमें जाना है, ठीक है। तो बी रेडी ऑल द स्टूडेंट्स। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लो,
बच्चों, 9th तुम्हारी इंग्लिश है, 11th तुम्हारी इंग्लिश है, 10th आपकी इंग्लिश SST दोनों है, 12th आपका तो सब कुछ ही है, जाके देख लो जल्दी से। और यस, जो 4 वीडियो मैंने आई टैब में डाली उन्हें जरूर देखना। 9th की हाउ टू स्टडी, 10th की हाउ टू स्टडी और 12th की हाउ टू स्टडी एंड 11th का टाइम टेबल। पूरा रेडी हो जाओ, बी रेडी टू रॉक योर एग्जाम्स, बिकॉज ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन जो एक नया ये हमें पता चला है, इसके चलते हमें पूरे साल क्या रहना एक्टिव, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। आज रात को मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मेरे लिए रात दिन एक होता है, ठीक है। आई एम अ नाइट आउल और सुबह भी मैं बहुत काम करती हूँ, ठीक है। तो तुम लोगों को भी रात दिन एक कर देनी है और मेहनत करके हमें वहां पहुंचना है, वो वाला बेंचमार्क जो हमने सेट करा अपने लिए। ओके, सो गेट रेडी टू स्टडी, बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।